So second approach is certainty equivalent approach. When a company is very sure about the certainty. If you remember, I explained whenever an investment proposal need to be evaluated, three things a company considered: certainty, risk and uncertainty. अगर उनको लगता है कि वो ज्यादा सर्टन है, सर्टनिटी काफी परसेंटेज तक वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे. सर्टनिटी से ज्यादा रिस्क है तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम रिस्क कितना उठा सकते हैं. तो वो RADR अप्रोच लगाएंगे जो हमने पहले करी कि रिस्क कितने तक उठा सकते हैं कि उनकी NPV नेगेटिव ना हो जाए. लेकिन मान लो अगर एक प्रोजेक्ट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, कल को क्या होगा, ये बिल्कुल ही नई चीज है, हमें मार्केट में लॉन्च करनी की चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें नहीं पता कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, तो ये टोटली कंपनी के खुद के डिसीजन पे होगा क्या वो इतना अनसर्टेनिटी बेयर कर पाएंगे. लेकिन जब हम बात करते हैं सर्टेनिटी की, ये ज्यादातर अप्रोच लगती है गेम्स वगैरह में. जैसे कई बार टीवी शोज में भी गेम्स दिखाते हैं कि नेक्स्ट राउंड में अगर आप जाए, बेस्ट एग्जांपल इज KBC, कि आपने जी 2,50,000 जीत लिया है, अगला क्वेश्चन है 5 लाख के लिए. अगर आप रिस्क उठाना चाहते हैं तो आप जीत गए तो 5 लाख मिलेगा, नहीं तो आप बिल्कुल नीचे जीरो पे आ जाओगे. इस टाइम पे क्विट करना चाहते हो तो आपको 2,50,000 रुपीज सर्टनली मिल जाएगा. तो ऐसी गेम्स में हमेशा अप्रोच कौन सी लगती है, दैट इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट. Games are generally offered a choice. They can take a sum of money and walk away, or they can proceed to the next phase to compete for more money. This is certainty equivalent approach. That is, if you move to the next phase, then you take the next bet or the challenge. In the context of such game shows, risk-averse contestants may accept the payoff and leave the show. जो risk-averse contestants हैं, जो risk नहीं लेना चाहते, वो accept कर लेंगे कि जितना मिल रहा है, जितना at present payoff मिल रहा है, वो ले लो और show को छोड़ दो. Another example is Big Boss. उसमें भी certainty approach apply की जाती है different stages पे. ये अप्लाई करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज CE फैक्टर, जिसको हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर या सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है रिस्कलेस कैश फ्लोज डिवाइड बाय रिस्की कैश फ्लोज. दिस विल बी मोर क्लियर विद द क्वेश्चन. ये स्टेप्स हैं, इट विल बी मोर क्लियर विद द क्वेश्चन इटसेल्फ. नाउ क्वेश्चन अप्लाई करने के लिए, जैसे पिछले समय RADR हम कैलकुलेट करते थे, अगर हमने सर्टेनिटी अप्रोच लगानी है तो हमें CE कैलकुलेट करना पड़ेगा. CE कैलकुलेट करने के लिए हमें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर पहले खुद कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसके लिए दो अप्रोचेस है. यूटिलिटी फंक्शन इज द फर्स्ट वे एंड सेकेंड इज द TVM अप्रोच. ये टोटली यूटिलिटी फंक्शन जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव एटीट्यूड है, जिसमें एक जो कंपनी का ओनर या MD है वो थ्योरेटिकली खुद डिसाइड करता है. इफ अ पर्सन इज अ रिस्क टेकर तो वो प्रोजेक्ट्स को दूसरे नजरिए से देखेगा. रिस्क टेकर है तो वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर वो पर्सन रिस्क एवर्टर है तो वो जल्दी डर जाएगा, और जिस भी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा भी रिस्क है वो प्रोजेक्ट को या इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगा. तीसरा, इफ अ पर्सन इज रिस्क न्यूट्रल तो सिर्फ वो ही इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ढूंढेगा जिसमें यूटिलिटी फंक्शन लीनियर है, ना ही उसको ज्यादा रिस्क उठाना पड़े, ना उसको ज्यादा लॉस उठाना पड़े, और उसकी रिटर्न भी अच्छी हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिस्क टेकर हैं तो हम इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन अगर हम रिस्क एवर्टर हैं तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो हम डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेंगे. लेकिन अगर हम न्यूट्रल हैं कि कुछ हद तक हम रिस्क ले भी लेंगे, तब हम प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे. तो डिपेंड, ये यूटिलिटी फंक्शन कंसेप्ट है कि कैसा MD की सोच कैसी है, डिसीजन होल्डर की सोच कैसी है, उसके बेस पे वो सर्टेनिटी फैक्टर डिसाइड करता है, अपना इन्वेस्टमेंट प्रपोजल डिसाइड करता है. लेकिन अगर वो कैलकुलेट करना चाहता है तो सेकेंड टेक्निक है TVM अप्रोच, जिससे वो कैलकुलेट करते हैं CE फैक्टर्स. ये CE फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये टेबल आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दिस. हमें ये CE कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला था दैट वाज
अभी हमने ऊपर करा, आई जस्ट शो यू द मैम स्क्रीन. riskless cash flow and risky cash flow. So to apply CE, to calculate CE, वो फॉर्मूला लगाने के लिए हमें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट पहले कैलकुलेट करना होता है. एंड फॉर दिस वी नीड टू नो द रिस्क फ्री रेट. फॉर एग्जांपल इट इज 6% एंड रिस्की रेट फॉर एग्जांपल इट इज 11%. तो हम रिस्क लेस, लेट सपोज हमारी इन्वेस्टमेंट है 1 रुपी, हम हमेशा टेबल ऐसे ही बनाएंगे हर सम में, हम इन्वेस्टमेंट एज्यूम करेंगे ₹1. तो हमारा पहले 0 ईयर इनिशियली स्टार्टिंग में हमारा रिस्क कितना हो जाएगा, लेट इट बी कि हमारा पूरा का पूरा पैसा अभी एट स्टेक है, क्योंकि 0 ईयर है, हमें नहीं पता कितनी रिटर्न आई. तो रिस्क लेस विल बी 1 रुपी ओनली और रिस्की विल बी 1 रुपी, दोनों हो सकते हैं चांसेस. तो हमारी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट होगा 1 रुपी, क्योंकि 0 ईयर में हमें कुछ नहीं पता अभी रिस्क होगा कि नहीं होगा. फर्स्ट ईयर के लिए 1 प्लस 6%, तो 1 प्लस 6% को कन्वर्ट करें 0.06, तो वो आ जाएगा 1.06. यू कैन टेक द वैल्यूज एट 2 डिजिट प्लेस. 1.06, उसमें फिर से रिस्क ऐड हुआ 0.06, वो हो जाएगा 1.12. अगेन ऐड 0.06, इट विल बिकम 1.19. अगेन ऐड 1.06, इट विल बिकम 1.26. तो हम हर साल ये लेते जाएंगे, 6% ऐड करते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन. अज्यूम करा है 6 साल के लिए, आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगा वो 5 साल का है, 8 साल का है कि 10 साल का है. उसी तरह रिस्क की परसेंटेज हमारे पास है 11%, तो फर्स्ट ईयर में 1 प्लस 11%, दैट मेक्स 1.11. अगेन एट 0.11, इट मेक्स 1.23. अगेन एट 0.11, इट मेक्स 1.36. वी विल गो ऑन एडिंग दिस. एंड उसके बाद हम सीई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज रिस्क लेस डिवाइड बाय रिस्की, यानी 1 डिवाइड बाय 1 इज 1, 1.6 डिवाइड बाय 1.11 इज 0.95. तो इस तरह से वो फॉर्मूला लगाकर डिवाइड करके आपको ये सारी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट की वैल्यूज आ जाएंगी. अब एक बार यहाँ क्वेश्चन देखते हैं. Solid Steel Limited is considering the mutually exclusive project proposal. Mutually exclusive कौन से होते हैं? प्रपोजल है एक्स एंड वाई, दोनों में से एक ही एक्सेप्ट करना है, दोनों एक्सेप्ट नहीं हो सकते. दोनों इकट्ठे पैरेलल क्यू में भी नहीं रखे जा सकते कि पहले हम एक्स एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद हम वाई एक्सेप्ट कर लेंगे. ये कैश फ्लोज बताए हुए हैं और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो कैलकुलेट करके ऑलरेडी फिगर्स बताई हुई हैं. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म इज 12%, इंक्लूडिंग द रिस्क प्रीमियम 4%. अगर कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती तो उसकी रेट ऑफ रिटर्न कितनी हो जाएगी? 12 माइनस 4, 8% हो जाएगी. You are required to suggest the choice of the above project between X and Y on the basis of NPV मेथड. यानी क्लियर है कि हमें NPV कैलकुलेट करनी है, लेकिन बेस्ड अपॉन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट. कैश फ्लोज एक्स प्रोजेक्ट का हमने नोट कर लिया. हमने क्यों 1 ईयर से स्टार्ट किया है? क्योंकि 0 ईयर तो हमें पता ही नहीं, पूरा का पूरा लॉस हो सकता है जितनी हमने इन्वेस्टमेंट करी है, ब्रैकेट में इसीलिए शो करिए. सो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर. इसके सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, दैट इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सर्टेनिटी कैश फ्लोज कितने मिलेंगे फॉर द प्रोजेक्ट एक्स, वो इतना मिलेगा. उसके बाद अगेन हमें डिस्काउंट फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा 8%. डिस्काउंट फैक्टर मींस प्रेजेंट वैल्यू टेबल देख के माइनस करके, जैसे मैंने आपको लास्ट शो करा है, माइनस करके हमने यहाँ डिस्काउंट फ्लो 8% पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि अभी कंपनी ये कैलकुलेट करना चाहती है कि मिनिमम हमें रिटर्न कितनी होगी विदाउट द रिस्क, एनपीवी कितना होगा विदाउट द रिस्क. तो प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, 8% पे अगेन मल्टीप्लाई करके वो ये वैल्यूज आ जाती हैं. प्लस करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सर्टेनिटी कैश फ्लोज, उसमें से हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है प्रोजेक्ट एक्स पे? 2,50,000. तो ये माइनस करके एनपीवी आ जाती है. Similar we will calculate for Y project.